हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ से हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो दिन है आज सैटरडे का, और सैटरडे वाले दिन मैं पूजा वगैरह करके आ चुकी हूँ। और आप लोग जानते हैं जब पूजा करने का टाइम आता है ना, तो हम लेडीज़ लेट हो ही जाते हैं। चाहे कितना भी कुछ कर लें लेकिन फिर भी हम लेट हो ही जाते हैं। तो बस वैसे ही मैं भी लेट हो गई थी। और सैटरडे का दिन तो मतलब काम भी बहुत होते हैं घर में, और सैटरडे संडे दिन बहुत काम हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई थी। तो समय से पूजा भी करी आई, और करने के बाद मैं अब आ गई हूँ अपने घर पे। तो घर पे आने के बाद मैं घर की भी पूजा कर ली है। और अब मैं अपने बाल वगैरह बांधूंगी। आज मैंने बाल नहीं बांधे थे, सुबह बस मैं ऐसे ही बिना बाल बांधे चली गई थी। तो क्योंकि सिर पे ढकना होता है, मंदिर जा रहे हैं तो सिर ढकेंगे। तो वहाँ कोई दिखाना तो है नहीं कुछ भी कि बाल हमने कैसे बांध रखे हैं, नहीं कर रखे। तो सिर हमने ढक लिया था ऐसे ही। और बस चली गई थी पूजा करने के लिए, और लेट हो रही थी। मैंने जैसे आप लोगों के साथ में बताया ही है कि मैं लेट हो गई थी, इसी वजह से मैंने बाल नहीं काटे थे। और अब मैं घर पे आ गई हूँ, तो अभी मैं पहले सबसे पहले बाल काट ले रही हूँ। और आंधी तो इतनी आ रही है कि मुझे लगता है सारे जहाँ की धूल मिट्टी मेरे ही घर में घुस जाती है। सुबह से आज मैं इतनी डस्टिंग करने में लग रही हूँ कि तीनों मंजिल में इतनी सारी धूल मिट्टी निकाली है ना, कि साफ़ करते करते मेरी उंगलियों में भी दर्द होने लगा। और बालों में भी ना इतनी धूल मिट्टी घुस जाती है ना जब साफ़ सफाई करो तो बहुत ज़्यादा। और आज सैटरडे का दिन था तो मैं बाल भी नहीं धो सकती थी। और इतना बाल टूट रहा है मेरा, बहुत ही ज़्यादा टूट रहा है इस टाइम पे। तो क्योंकि उधर चली जाती हूँ जहाँ घर बन रहा है हमारा, वहाँ इतनी धूल मिट्टी होती है ना कि वहाँ भी हम मेरा सिर गंदा हो जाता है। और घर में आओ तो घर भी देखते में ऐसा लगता है कि धूल ही धूल घर में भी है। तो इस वजह से इतने बालों में ज़्यादा परेशानी हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। और सारे घर में ना बाल ही बाल मेरा घूमता रहता है। तो बस मैं उस सबको समेट रही हूँ, और समेटने के बाद में इकट्ठी करती चलूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताना ज़रूर, कोई आप लोग तेल लगाते हो कि नहीं लगाते। मैंने आप लोगों से कई बार पूछा है कि कोई ऐसा तेल हो जिससे बाल टूटते हों तो वो रुक जाएं। मेरा बहुत बाल टूट रहा है इस टाइम पे, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। वो आंटी भी आती हैं ना, वो भी बोलती हैं कि तुम्हारे घर में तो मुझे लगता है बालों की दुकान हो गई है। यहाँ पे पूरे दुनिया के बाल तुम्हारे घर पे आके इकट्ठे होने लग गए हैं। मैंने, नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। कह रही नहीं, बहुत बाल टूट रहा है तुम्हारा बेटा, इसका कोई इलाज करो। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ज़रूर बताना अगर आप लोगों के पास में कोई सलूशन हो तो इस चीज़ का। और देखो कोने कोनों में इकट्ठे हो जाती हैं जा जा के। तो मैं सारी जगह से बटोरती फिर रही हूँ बालों को। और ये केबल भी उठा रही हूँ जो डाटा केबल है, इसे भी इसकी जगह पे रख दूँगी। और अब चलना है मुझे किचन में, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना था। तो मैंने दाल चावल तो बना दिए हैं। और इस टाइम पे ना गर्मी का टाइम है, तो ज़्यादातर सभी जने दाल चावल खाना पसंद करते हैं। दोपहरी में तो दाल चावल खा लेते हैं, सुबह में पराठे से नाश्ता करा देती हूँ। तो आज मैंने सुबह बनाए थे पनीर के पराठे, तो उसके सब ने नाश्ता कर लिया। अब दोपहरी में हल्का खाना खाएंगे, तो इस वजह से मैंने दोनों कुकर में, एक में दाल चढ़ा दी, एक में चावल चढ़ा दिए हैं। तो इस तरह से दाल चावल भी हो गए, और सब ने खाना पीना खा लिया है। तो बस मैंने नहीं खाया है, क्योंकि सुबह पराठा खा लिया था ना, तो वो इतना हैवी हो गया कि फिर अभी मन ही नहीं कर रहा खाना खाने का। लेकिन हाँ, खाना तो खाऊंगी, नहीं तो फिर कमज़ोरी सी लगने लगती है। तो पहले किचन को क्लीन करूँगी, उसके बाद में फिर खाना खाऊँगी। अभी तो मुझे बर्तन भी वॉश करने हैं, और आज तो मैंने सुबह से बर्तन भी वॉश नहीं करे हैं। इतना लग रहा है मुझे कि जैसे आज ना बारात खाना खा के गई हो, इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं। अभी तो ये ऊपर ही दिख रहे हैं आप लोगों को, अभी तो नीचे भी रखे हैं। जो हम नीचे रख देते हैं ना, बड़े बड़े बर्तन होते हैं जो कढ़ाई वगैरह होते हैं, वो मैं नीचे उठा के रख देती हूँ जब स्लैब को देखती हूँ भरे हुआ ज़्यादा। तो बस मैंने उसे नीचे उठा के रख दिया है। और वर्मा जी थे आज, तो कह रहे कि पूरी बारात आके खाना खा के गई है क्या, इतने सारे बर्तन कैसे कर लिए आज। और उसका कारण भी ये बन गया कि मैंने मांजे ही नहीं है आज बर्तन।
तो ये सारे ही जितने बड़े बड़े बर्तन हैं इन्हें सबको खाली करके छोटे छोटे बर्तनों में खाना पलट के रख दूँगी। और उसके बाद में ये सारे बर्तन आज मैं इकट्ठे ही मांज दूँगी। बार बार का झंझट फिर ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए अभी ये सारे जितने भी सिंक में रखे हैं बर्तनों को इन्हें वॉश करके रख दूँगी, तो फिर ये फिर दोबारा से कुकर वगैरह हो जाएंगे, भगोना हो जाएगा। तो 2 घंटे बाद करने से अच्छा है इन्हें अभी साफ़ करके रख देती हूँ। और सुबह जो मैंने पनीर के पराठे बनाए थे उसका भी जो मुझ सारा सामान बचा था ना, स्टफिंग थोड़ी सी बच गई है, उसको भी मैंने भर के उठा के रख दिया है। तो बस इसी तरह से अपने किचन और अपने घर को संभाल के रखती रहती हूँ। और सबको खाना भी खिला चुकी हूँ, और ये सलाद बचा है तो इसे भी भर के रख दूँगी, क्योंकि अभी मैं खाना खाने के लिए बाकी हूँ। तो यहीं पे सारा सामान इकट्ठा करके रखूँगी। और देखिए सिंक में बर्तन भरते ही चले जा रहे हैं। आज तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी देख देख के इन्हें बर्तनों को ही। और जब भी इतना मुझे परेशानी हो रही थी इन्हें देख देख के, और अब भी मुझे परेशानी हो रही है इन्हें देख देख के, क्योंकि ना जब मैंने माँज तो दिए थे लेकिन बहुत देर लग गई थी यार माँजने में, बहुत टाइम लग जाता है बर्तनों को माँजने में। और पता है एक टोकरा नहीं थे बर्तन, 2 टोकरा बर्तन हो गए थे। इतने सारे बर्तन थे ना कि अगर मेड लगाती ना तो वो भी कहती कि इतने सारे बर्तन दीदी तुमने कैसे इकट्ठे करके रख लिए हैं। और ये जूसर सुबह जूस भी बनाया था, तो हमने बनाया था सुबह पाइनएप्पल का जूस। तो ये उसी की मशीन है। और पता है आप लोगों को ये मशीन अभी वाइट वॉश हुआ है ना तब मिली है। पहले मैं रख के इसको भूल गई थी और ये टाँड़ पे रख गई थी। और टाँड़ पे रखने का मतलब है एक बार रख जाए ना चीज़ फिर वो मिल नहीं सकती है आपको। तो इसी वजह से और इसके ऊपर और सामान रखता चला गया और ये नीचे दबती चली गई। तो जब वाइट वॉश हुआ तब निकली है। फिर मैंने इसको उठा के ऊपर ही रख लिया है, क्योंकि जूस वगैरह तो बनते रहते हैं घर में। तो इसी वजह से मैंने इसे बाहर निकाल के रख ली है। और अब इसको क्लीन करके रख दिया है। लेकिन हाँ इसमें ना जूस अच्छे ज़्यादा से निकल नहीं पाता है। लेकिन हाँ ठीक है, बाज़ार के जूस से, मार्केट के जूस से तो देखिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर आपको लेनी है और लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं इस जूस को। लेकिन अगर कोई मेरी राय पूछे कि आप इसको कितना नंबर देना चाहोगी, तो मैं इसको 10 में से 6 ही नंबर दूँगी, ज़्यादा मैं नंबर नहीं दूँगी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और इसमें से वेस्टेज ज़्यादा निकल जाता है इसी वजह से, और जूस इतना अच्छा निकलता नहीं है। तो मैं इसको 6 ही नंबर दूँगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि मार्केट के जूस से तो काफ़ी अच्छा है। एक तो फ्रेश जूस निकलता है और दूसरा अपनी आँखों के सामने का होता है। तो बस हम लोगों ने सुबह जूस के साथ में और पनीर के पराठों से नाश्ता कर लिया था, और दोपहरी में मैंने सबको खाना भी खिला दिया है दाल चावल बना के। और इस तरह से मेरी किचन का काम हो चुका है फाइनल। और अभी तो मुझे बर्तन वॉश करने हैं, और यार इन बर्तनों को देख देख के तो मैं वैसे ही परेशान हो रही हूँ। एडिटिंग करने में भी परेशानी हो रही हूँ, इतना सारा बर्तन हो गया है, देख देख के ही परेशान हूँ, और नीचे भी रखे हैं अभी तो। तो चलिए पहले मैं स्लैब को साफ़ कर लेती हूँ, और यहाँ पे दाग वगैरह लग गए हैं। तो इसी तरह से देखिए अपना घर का काम रोज़ीना करते रहेंगे ना, तो हमारी किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहेगी। और नहीं तो अगर ये दाग धब्बे छोड़ देंगे जो हमारी टाइल्स वगैरह पे लग जाते हैं, और अगर इन्हें दाग धब्बों को हमने छोड़ दिया तो ये फिर समझ लीजिए कि बने रहेंगे, फिर ये छूटने का नाम नहीं लेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि खाना पीना सब हो गया और अब बर्तनों का नाम बार बार ले रही हैं, लेकिन ये बीच ही बीच में क्या करने लग गई हैं। तो ऊपर से बुलावा आ गया है यशु का, और वो कह रहा है कि मेरे कंप्यूटर की आके पूजा कर दो। अब बताइए बीच ही बीच में कंप्यूटर की पूजा करने का क्या मतलब बनता है। लेकिन यही है ना, बच्चा वाली बात है। और जब उसका कंप्यूटर आया था ना तब भी मैंने पूजा करी थी, लेकिन कह रहा है नहीं तुमने जब पूजा नहीं की थी मम्मी अब पूजा करोगी, और अच्छे मन से पूजा करना। तो उससे पूछो ये बात, अच्छा मन और बुरा मन क्या होता है। लेकिन वो मान ही नहीं रहा है इस बात को, और फिर मुझसे उसने ज़बरदस्ती पूजा करवाई है आज। तो कह रहा है नहीं पूजा करो, और बस यहाँ पे मैं फिर उसके कंप्यूटर की पूजा कर रही हूँ। और ऐसे ही पूजा मैंने जब ये आया था ना तब भी की थी, लेकिन उसको यकीन ही नहीं हो रहा। और वो मैंने वीडियो बनाई भी थी, लेकिन फिर पता नहीं वो वीडियो की मुझे लिंक मिल ही नहीं रही है, और इसी वजह से मैं उसको दिखा नहीं पाई। और बस अब मुझे दोबारा पूजा करनी पड़ रही है इसकी। तो चलिए आज मैं इसकी दोबारा पूजा कर लेती हूँ, और करने के बाद में फिर अभी वहाँ पे भी जाना है, वो इंतज़ार कर रही हैं मेरा। आप लोग भी सोचोगे कौन इंतज़ार कर रहा है, वही हैं, बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं मांजने के लिए। और ना कभी कभी तो मुझे इन बर्तनों को देख देख के ना बुखार सा चढ़ता रहता है, इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं।
तो लीजिए, हमने धूप बत्ती भी दिखा दी है कंप्यूटर साहब को, और यहाँ पे हमारी धूप बत्ती जल गई है, गोल गोल घूम रही है। स्वास्तिक भी काट दिया और इस तरह से हमारी पूजा हो गई है संपन्न। और संपन्न होने के बाद में अब चलेंगे हम नीचे, और हम मुझ पे बस यही 2 काम रह जाते हैं, कभी नीचे से ऊपर के चक्कर काटती हूँ, कभी ऊपर से नीचे के चक्कर काटती हूँ। और 3 फ्लोर है ना, तीनों फ्लोर पे पूरा दिन जाने कितने चक्कर काटती हूँ कि मेरी तो उसी से ही एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है। और आने के बाद में मैंने सबसे पहले ऐसे बर्तन वॉश किए, और मेरा बस चले ना तो इनके ऊपर बैन लगा दूँ मैं, बर्तन होने पे इन्हें बिल्कुल ना होने दूँ इन्हें इकट्ठे, और पुराना वाला युग शुरू कर दूँ, जो होता है ना दोना पत्तल वाला, जो होता है खाओ फेंको छुट्टी पाओ, वो वाला। क्योंकि यार इतने सारे हो जाते हैं कि बस इन्हें धोते धोते आत्मा दुखी हो जाती है मेरी तो चलिए, ये तो धुल चुके हैं और हमारी किचन भी क्लीन हो चुकी है अच्छे से। और उसके बाद में अब हम खाना खाएंगे, हम अपने लिए खाना कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी रोज़ाना वीडियो देखने को मिले। और यहाँ पे हम कर ले रहे हैं दाल चावल। तो दाल तो देखिए थोड़ी सी है, बिल्कुल थोड़ी सी, जिसे कहते हैं 1 चमचा, वही दाल बची है मेरे लिए। और ऐसा होता है ना कि लास्ट वाले पे या तो सामान ज़्यादा रह जाता है, या खाने का सामान कम रह जाता है। तो कभी कभी तो मेरे लिए इतना खाना बच जाएगा कि मैं और 2 जनों को खिला सकती हूँ, और कभी इतना भी नहीं होता कि मैं अपने आप भी खा लूँ। तो कुछ इस तरह का हाल हो जाता है, और ज़्यादातर ये सैटरडे संडे वाले दिन ही होता है, क्योंकि घर में सभी रहते हैं ना, तो आराम से मौज मस्ती से सब काम होते रहते हैं। और यहाँ पे हमारा यशु लैपटॉप चला रहा है, और मैंने जुगाड़ बनाया अपना खाना खाने का। तो मैंने दाल ले ली थी, चावल ले लिए थे, और थोड़ी सी ले ली थी सब्जी। तो उससे मैंने अपना खाना खा लिया, और सलाद तो था ही मेरे पास में। और यश चलाना सीख रहा है लैपटॉप, तो वो चलाएगा लैपटॉप। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।